जो लोग काफिर हैं, अल्लाह के रास्ते में जाने वाले लोगों को रोकते हैं, और मस्जिद हरम जिसको हमने सारे मुसलमानों को इकट्ठा होने के लिए बनाया, या एक ऐसी इबादतगाह जहाँ पर पूरी दुनिया से मुसलमान आकर इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर जाने से रोकते हैं, वो लोग काफिर हैं। ये एक कुरानी आयत का तर्जुमा है जो मैंने आपको बताया। आइए चलते हैं और जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रिजवान हैदर ऑफिशियल और मैं हूं रिजवान हैदर। आज मैं बात करने जा रहा हूं चंद एक टॉपिक्स पे, शॉर्ट सी बातें करूंगा, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि आपने देखा ही होगा कल रात एयरपोर्ट से इमरान रियाज खान को एहराम की हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ चंद नामालूम अफराद जिन्होंने मास्क लगाए हुए थे, कुछ वर्दियों में थे, कुछ लोग जो थे वो सादा कपड़ों में थे, और उन्होंने कुछ लोगों पे तशद्दुद भी किया वहां पे मौजूद, और इमरान रियाज साहब को गिरफ्तार किया। वो हज का फरीजा अदा करने के लिए जा रहे थे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने कुरानी आयत का हवाला दिया है आपको। कुरान पाक में ये फरमाया गया है कि जो लोग मुसलमानों को इकट्ठा होने से रोकते हैं, या हज के फरीजे से जाने के लिए रोकते हैं, या मस्जिद हरम में जाने से रोकते हैं, वो लोग काफिर हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, और हकीकत में यही है कि आपने जो काम सर अंजाम दिया है, ऐसे आप लोगों के दिलों से चाहते हैं कि आपकी इज्जत हो या आपके लिए खौफ बने, तो वो अब कभी नहीं हो सकता। मैं ये आपको बात गारंटी से कह सकता हूँ। आप किसी को गिरफ्तार करें, नजर बंद करें, या गायब कर दें, या जो मर्जी मुसलसल तशद्दुद करें, जुल्म की रात लंबी जरूर होती है लेकिन वो खत्म हो जाती है। दूसरी शॉर्ट बात मैं ये करने जा रहा हूँ कि हज है, हम हज अदा करेंगे। पाकिस्तान से काफी ज्यादा मुस्लिम और पूरी दुनिया से मुस्लिम, लेकिन मैं पाकिस्तान के मुस्लिम्स को ज्यादा तरजीह देता हूँ, क्योंकि मैंने बाहर 2-3 कंट्रियां जो है विजिट की हैं। मैंने वहां पे मुसलमानों के रवैये और पाकिस्तान के मुसलमानों के रवैये देखे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी और का नहीं सोचते। हम लोग तो इस वक्त भी हज का सोच रहे हैं, और ईद वाले दिन हम एक दूसरे को गले लगा कर मिलेंगे और अपने प्यारों को मिठाइयां देंगे, गोश्त बांटेंगे, कुर्बानियां करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि हम कोई इमदाद भेज दें, हम कोई इमदादी सामान भेज दें फलस्तीन के लिए, गजा के लिए, रफा के लिए। हम वहां के लोगों की कोई मदद कर दें। वहां पे बच्चे जल रहे हैं, वहां पे मासूमों के घर जल रहे हैं, वहां पे लोग दफन किए जा रहे हैं, उनके पास कफन नहीं है, वहां पे मेडिसिन नहीं है, वहां पे फूड नहीं है। लेकिन हमने ये जरा भी नहीं सोचना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी मुसलमान हैं और हम एटमी पावर हैं, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कि हम हर जगह पे पैसा यहाँ से गायब करके बाहर प्रॉपर्टियां भी बना सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम किसी मुसलमान की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि हम गुलाम हैं। जैसा कि मेरी एक पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि 143 मुल्कों ने जो है फलस्तीन को एक अलग स्टेट डिक्लेयर किया और कहा कि फलस्तीन एक अलग रियासत है, उसके ऊपर जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है वो खत्म की जाए। लेकिन उन 143 में पाकिस्तान का नाम 143वें से नंबर पर भी नहीं था। ये है हमारी रियासत और ये है हमारी कौम, जो कि सो चुकी है और शायद ये कभी जागेगी भी नहीं। तीसरी बात मैं करने जा रहा हूं पाकिस्तान के डिफेंस के बजट की, जो कि आज पेश होने वाला था, या उसके बिल जो हैं वो आ रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2100 अरब रुपए जो है वो हमारा डिफेंस बजट है, जबकि हमने कोई जंग नहीं लड़ी, कोई हमने जंग जीती नहीं, या हमने कोई किसी की मदद नहीं की। लेकिन इलेक्शन हम कोई भी नहीं आ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी इलेक्शन नहीं आ रहे 76 सालों में, लेकिन जंग हमने ना लड़ी है और ना ही हमने लड़नी है और ना ही जीतनी है, क्योंकि हमने अपनी कौम पर ही कब्जा करना है और अपनी कौम को ही हमने दबदबा बना कर रखना और इन्हीं काबिज करके रखना है। कहा यह जाता है, और कुछ लोगों ने पहले भी मुझ पे इतराज किया कि भाई जंग करना अच्छी चीज नहीं है, जंग में मुल्क तबाह हो जाते हैं, जंग में ये होता है, जंग में वो होता है जी। मैं आज उनको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान से बड़ी जंगें कोरिया, अमेरिका, बरतानिया, जापान ने लड़ी। यहां तक कि इसराइल जब से बना है 1946 या 47 से, तब से आज दिन तक वो इसराइल जो है फलस्तीन पर जुल्म कर रहा है और मुसलसल जंग में। लेकिन क्या उन्होंने कुछ खोया? बल्कि उन्होंने तरक्की की, वो ज्यादा आगे गए। जापान पे एटमी हमला किया गया लेकिन वो बढ़ गए। आज जापान दुनिया में सबसे नंबर 1 पे जा रहा है। फलस्तीन पर इस टाइम तक 90,000 टन से ज्यादा बारूद गिराया जा चुका है, लेकिन देख ले फलस्तीनियों के हौसले के, वो अब भी डट कर खड़े हैं। मैं ये कहना चाहता था कि कुरान पाक में तकरीबन 484 मरतबा जिहाद का जिक्र किया गया है। और मैं आपको बताता चलूं, पहली
12 सदियों में मुसलमानों ने जब तक जिहाद किए और जंगें लड़ी तो मुसलमानों का एक नाम था और पूरी दुनिया पे इन्होंने राज किया। जब से इसराइलियों ने या जब से यहूदियों ने साजिशें की हमारे खिलाफ और हमें गिराने के लिए, उन्होंने तरह तरह के तरीके निकाले, तो मुसलमान बिल्कुल उसमें फंसते चले गए। और मुसलमान आज जिहाद का नाम लो तो लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमें तो वहां जाने की इजाजत ही नहीं है। भाई जहां जाने की इजाजत ही नहीं है, जिहाद करना ही तो वही है। जहां पे आपको जाने की इजाजत होगी वहां पे आपको किसने कहा है जिहाद करने के लिए? जो मुल्क आबाद होगा, जो खुशहाल है, वहां पे जिहाद करने की क्या जरूरत है? जिहाद तो वहां करना है जहां पे तंग दस्तियां की जा रही हैं, जहां मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। मैं जितनी इंफॉर्मेशन ला सकता था मैंने आपको बताई। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।